हेलो, वेलकम टू द चैनल। सो आज का हमारा लर्निंग टॉपिक होने वाला है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। आज हम ये जानने वाले हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं या उनका सिग्निफिकेंस क्या है और उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, मतलब वो किस चीज से बने हुए हैं। तो आगे लेक्चर्स में कंटिन्यू रहते हैं और जानते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, और न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। और क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं, इसी वजह से इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है। अब डीएनए के बारे में तो हम सभी जानते हैं। डीएनए क्या है? जो एक तरह का जो भी इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग या फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इट इज ड्यू टू डीएनए। मतलब डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है जो इंफॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड करता है। इसको हम और इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई भी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल हो या कोई बायो मॉलिक्यूल हो, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग प्रोग्राम्ड इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। या अगर और सिंपल भाषा में हम इसको समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रोटीन्स, क्योंकि प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड के बने हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, तो उन अमाइनो एसिड का जो बेसिक सीक्वेंस है, या फिर आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं, उन न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है, इट इज ड्यू टू द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दैट इज प्रेजेंट इन द डीएनए। तो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ही फर्दर आरएनए या प्रोटीन के सीक्वेंसेस को कोड करता है। Also, the part of DNA या the segment of DNA that contains the useful information for the synthesis of other useful products, that is called as gene. So, अभी तक हम ये पढ़ रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स के बने हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड वो बेसिक यूनिट है, या हम कह सकते हैं रिपीटिंग यूनिट है, जो अगेन एंड अगेन रिपीट होते हुए एक नए प्रोडक्ट का सिंथेसिस करती है, दैट इज डीएनए या आरएनए। दोनों ही न्यूक्लियोटाइड्स के बने हैं। पर अब क्वेश्चन ये होता है कि न्यूक्लियोटाइड्स हैं क्या? तो आइए जानते हैं न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली तीन चीजों से बने हैं। क्या क्या? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट। मीन्स एक न्यूक्लियोटाइड जो बनता है वो इन तीनों की लिंकिंग से बनता है। मतलब न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजनस बेस लिंक होगा शुगर से एंड फॉस्फेट ग्रुप से, और तब ये तीनों मिलके एक न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस करेंगे। और इसी तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ के बनाते हैं आपका न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए। ओके, नाउ अब आती है बारी नाइट्रोजनस बेस की। नाइट्रोजनस बेस भी जनरली चार तरह के होते हैं, मतलब चार तरह के नाइट्रोजनस बेस डीएनए और आरएनए में पाए जाते हैं। ये बेसिस कौन कौन से हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। इसको आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज आपको बताना चाहती हूं कि जो ये नाइट्रोजनस बेस हैं, ये दो तरीके के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन जनरली डबल रिंग कंपाउंड होते हैं, मतलब उसमें दो रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, और पिरिमिडिन सिंगल रिंग कंपाउंड होते हैं। अब एडेनिन एंड गुआनिन बोथ आर प्यूरिन्स, एंड साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल, ये तीनों के तीनों क्या है? पिरिमिडिन्स। अब एक बेसिक डिफरेंस आता है बिटवीन द कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए।
ओके, कंपोजिशन किसका? नाइट्रोजनस बेस का। दोनों में ही 4 नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, बट एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन ये तो दोनों में ही कॉमन है, बट in case of DNA thymine is present and in case of RNA uracil is present। बाकी सारी चीजें सेम है, दोनों में ही 4 बेस पाए जाएंगे एक्सेप्ट यूरेसिल एंड थाइमिन। थाइमिन is present in DNA and uracil is present in RNA। तो ये तो बात हुई आपकी नाइट्रोजनस बेस की। नेक्स्ट आता है पेंटोज शुगर। पेंटोज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो 5 कार्बन शुगर है। जैसे कि हमने नाइट्रोजनस बेस के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं कि पेंटोज शुगर के। तो बेसिकली जिस तरीके से नाइट्रोजनस बेस के कंपोजिशन में डिफरेंस होता है बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, उसी तरीके से एक छोटा सा डिफरेंस पेंटोज शुगर में भी होता है। क्या डिफरेंस होता है? ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है पेंटोज शुगर का। अब क्या होता है इन केस ऑफ आरएनए, ये जो स्ट्रक्चर हमने बताया दैट इट इज द शुगर प्रेजेंट इन आरएनए विच इज नोन एज राइबोज शुगर। फाइन। However, in case of DNA, सेकेंड पोजीशन पे जो ये OH है इसको रिप्लेस कर देगा H। मीन्स जो ये O ग्रुप है इट इज एब्सेंट इन केस ऑफ DNA। दैट इज वाई इट इज नोन एज डीऑक्सीराइबोज शुगर। सिंपल है, क्योंकि उसमें से जो सेकंड ये जो 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 में ये दे रखा है, ये क्या है? ये पोजीशन है, कार्बन की पोजीशन या नंबरिंग जैसे हम करते हैं ना किसी भी इजीली उसको समझने के लिए हमने इन कार्बन को नंबरिंग कर रखी है। तो दिस इज फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इस तरीके से जो सेकंड पोजीशन पे जो कार्बन होता है उसमें जो ये OH ग्रुप प्रेजेंट है इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ RNA। हाउएवर इन केस ऑफ DNA, this O is missing and only H is present. So that is why it is known as deoxyribose sugar. तो ये है basic difference between the sugar that is present in RNA and DNA. Fine. अब एक और चीज बताना चाहती हूं मैं, जब भी नाइट्रोजनस बेस या पेंटोज शुगर यानी कि जो भी शुगर है जब ये दोनों प्रेजेंट हैं देन इट इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। इसका मतलब न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर। फाइन। अब जब नाइट्रोजनस बेस और शुगर में फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है देन इट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। तो एक और क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये टर्मिनोलॉजी क्या है, या न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो यही बेसिक डिफरेंस है कि जब भी नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर आपस में लिंक्ड होंगे एंड फॉस्फेट इज मिसिंग देन इट इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। हाउएवर इन केस इफ ऑल ऑफ देम आर प्रेजेंट एंड दे आर लिंक्ड टुगेदर देन इट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। सो ये हमारा जो बेसिक कंपोजिशन है न्यूक्लियोटाइड का वो हमें पता चल गया। अब हम आगे पढ़ते हैं कि इनकी लिंकिंग किस तरीके से होती है, कैसे ये एक दूसरे से जुड़ते हैं एंड फर्दर कैसे एक न्यूक्लियोटाइड या एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस होता है।
हम ये देखते हैं कि जो ये शुगर होते हैं, राइबोज शुगर या डीऑक्सीराइबोज शुगर, बेसिकली हम नॉर्मली शुगर बोल सकते हैं, तो वो शुगर जो है वो किस तरीके से नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच होता है, तो ये देख लेते हैं। पहले तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमें जो सीखना है वो ये है कि जो, जैसे कि हमने बोला, नाइट्रोजनस बेस दो तरीके के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। एंड प्यूरिन्स जो होते हैं वो डबल रिंग्ड होते हैं एंड पिरिमिडिन्स जो है सिंगल रिंग्ड होते हैं। तो प्यूरिन का अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर, वैसे तो हर नाइट्रोजनस बेस का अलग अलग स्ट्रक्चर है, बट एक बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम लेके चलें तो प्यूरिन को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाइन। अब इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने ड्रॉ किया वो कुछ इस तरीके से है, बट अगर अब देखते हैं कि इसकी नंबरिंग कैसी होती है। जो ये है आपका प्यूरिन, प्यूरिन की नंबरिंग किस तरीके से की जाती है, यहां से 1 2 3, सॉरी यहाँ पे एक और है, 4 5 6 7 8 9, ये हो गया प्यूरिन। सिमिलरली पिरिमिडिन की कैसे की जाएगी, क्योंकि पिरिमिडिन जो होते हैं वो सिंगल रिंग्ड होते हैं, इसकी नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 6। सो जो ये नाइट्रोजनस बेस है, प्यूरिन या पिरिमिडिन, ये शुगर से कैसे अटैच होता है। जो प्यूरिन होता है वो इस 9th पोजीशन पे जो नाइट्रोजन एटम है उसके थ्रू अटैच होता है, और पिरिमिडिन जो है इस फर्स्ट पोजीशन पे जो नाइट्रोजन एटम है उसके थ्रू अटैच होता है राइबोज शुगर के साथ। आइए देखते हैं, ये आती है आपकी राइबोज शुगर। बाकी हम स्ट्रक्चर नहीं लिखना क्योंकि अभी हमने जस्ट एक्सप्लेन किया है क्या है, बट जो मेन अटैचमेंट होगा वो इस यहां से होगा, इस पोजीशन से यहां पे आके आपका नाइट्रोजनस बेस अटैच हो जाएगा। और जैसे कि हमने भी बोला कि जो प्यूरिन है वो इस 9th पोजीशन से और पिरिमिडिन जो है वो फर्स्ट पोजीशन से। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये आपका प्यूरिन अटैच हो गया, और ये जो बॉन्डिंग है इनके बीच में दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये प्यूरिन। सिमिलरली इसी फिगर को हम अगर इस तरीके से बनाएं तो ये आ गया आपका पिरिमिडिन, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। इस तरीके से जो ये नाइट्रोजनस बेस है वो अटैच होता है आपके राइबोज शुगर से। अभी हमने दो तो अटैच कर दिया, शुगर एंड आपका नाइट्रोजनस बेस, लेकिन अभी ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, अभी ये न्यूक्लियोसाइड है, क्योंकि अभी इसमें फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड हमने ऐड नहीं किया है। तो आगे इसको पूरा न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और इसमें फॉस्फेट ग्रुप को भी ऐड करते हैं।